हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड वेलकम टू विजयाज रेसिपीज। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पनीर पराठा। आई एम ऑब्सेस्ड विद पनीर गाइस। मतलब मैं पनीर मैं कैसे भी खा सकता हूँ। मैं हर वीडियो पनीर के हर इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप पनीर मुझे कच्चा भी खिला दो मैं खा लूँगा। एंड ऊपर से पराठा अगर बन जाए उसके साथ, मैं सच बताऊँ, मुझे पराठे में मैं मम्मी को कितनी बार बोलता हूँ कि करेला पराठा दे दो चलेगा, करेले की सब्जी अलग से बन देना। करेला बनाना है तो पराठे की फॉर्म में बनाओ। एंड अगर पनीर और पराठे को अगर साथ में मिला दिया तो मतलब फिर तो मैं खाता ही रहूँगा। सो पनीर पराठा इज द रेसिपी। आई कांट वेट टू हैव इट बिकॉज मम्मी ऑनेस्टली बहुत ही बढ़िया बनाती है एंड बहुत सही बनाती है। तो आई जस्ट वांट टू हैव इट। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग एल्स। सो पनीर पराठा इज द रेसिपी गाइस। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विजयाज रेसिपीज एंड प्लीज हिट द बेल आइकन so that you get all the notifications as soon as we upload the videos. Let's make the recipe guys. पनीर पराठा बनाने के लिए हम पहले आटा गूंदेंगे। हमने ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। ये हमने सी सॉल्ट यूज़ किया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और सख्त आटा गूंदेंगे। हमने ये सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। ये आटा गूंदने के लिए हमने 1.5 कप पानी यूज़ किया है। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑयल। आटे को हम फिर एक बार गूंद देंगे। हमने ये आटा गूंद लिया है। इसे हम कवर करेंगे और 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा आटा सेट होता है हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। हमने ये 300 ग्राम्स पनीर लिया है। इसे हम ग्रेट करेंगे। इसे हम बाउल में निकालेंगे। हम बाकी सारा पनीर भी इसी तरह ग्रेट कर लेंगे। हमने सारा पनीर ग्रेट कर लिया है। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे ये 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 3 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, an onion finely chopped, में डालेंगे हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 इंच जिंजर चॉप्ड, अनियन को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसमें हम बाकी सारे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर,
1/4 टीस्पून गरम मसाला। इसमें हम ये ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। सिर्फ इसे आधे मिनट तक इसमें फ्राई करेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं। इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून नमक, हमने सी सॉल्ट यूज़ किया है। ये चॉप्ड कोरिएंडर। हमारा ये स्टफिंग तैयार है। हमने गैस ऑफ कर लिया है और इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम पराठे बनाएंगे। स्टफिंग को हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग ठंडा होने के बाद हम एक बार हाथ से मिक्स कर लेंगे सो दैट मसाले सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बीस मिनट हो गए हैं, हमारा ये आटा सेट हो गया है। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटे को एक बार हम फिर मसल लेंगे। इसमें हम छोटा पोर्शन लेंगे और इसके बॉल्स बना लेंगे। हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम पराठा बेलना शुरू करते हैं। इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे। इसे किनारों से प्रेस करेंगे। इसमें हम ये 1 स्पून स्टफिंग भरेंगे। और इसे साइड से बंद करेंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन हटा देंगे। और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। हम साइड से बेलेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है और पैन गरम कर लिया है। इसी तरह हम बाकी सारे पराठे बेल लेंगे। हमारा ये तवा गरम हो गया है। इसमें हम ये पराठा रखेंगे। इसमें हम तेल या घी लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे।
हमारा ये पराठा दोनों तरफ अच्छी तरह से सीख गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा ये पनीर पराठा तैयार है। इसी तरह हम बाकी सारे पराठे भी बना लेंगे। हमारा ये पनीर पराठा दोनों तरफ से सीख गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा ये पनीर पराठा तैयार है। हमने इसे सर्व किया है दही और अचार के साथ।